जो पेड़ से रुद्राक्ष तोड़े जाते हैं तो उसमें कुछ कच्चे ही तोड़ लिए जाते हैं जो अंडर डेवलप है अभी, मतलब उनमें एक धारी आ चुकी है, एक मुख बन चुका है, बाकी अभी बन रहा है। ये बोला जाता है कि नेपाल में कभी 5-10 साल में या 4-5 साल में एक ही दाना निकलता है पूरे नेपाल में, एक मुखी रुद्राक्ष, और उसकी हम वैल्यू लगा ही नहीं सकते। आपने सुना होगा कि एक मुखी रुद्राक्ष 5,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 3,000 से स्टार्ट होते हैं, तो उनको वो बोलते हैं अंडर डेवलप एक मुखी रुद्राक्ष। ओके, जैसा एक हमारे पास है ये, तो ये ना अंडर डेवलप एक मुखी रुद्राक्ष होता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना एक लाइन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल, और बाकी इसमें कोई लाइन नहीं है एक लाइन के अलावा, तो एक मुखी रुद्राक्ष हो गया। दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। एक मुखी रुद्राक्ष जो कि अतुल्य अमूल्य होता है, मार्केट में मिल जाता है, लेकिन क्या वो सच में असली होता है? क्योंकि अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष को देखेंगे तो अगर जो असली एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, उसकी कीमत 1 करोड़ तक भी हो जाती है, और इसकी खेती मतलब रेयरली मिल पाता है। ये समझिए कई बगीचों में जाकर, कई साल में किसी बगीचे में जाकर निकलता है। अब ऐसे में असली कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, और जो मार्केट में मिल रहा है उसकी क्या असलियत है, उसकी सब कुछ आज जानेंगे। हमारे साथ है मिस्टर वंश काम्बोज जी, नॉलेज रखते हैं अच्छी खासी, और नेपाल भी जा चुके हैं कई बार जहाँ पर खेती होती है। और आपको बता दें इंडिया में भी रुद्राक्ष होता है, बट सबसे ज़्यादा नेपाल विश्व में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पाया जाता है, और एक मुखी से लेकर 14 मुखी, 16 मुखी, 20 मुखी, 21 मुखी तक होते हैं, वो सब नेपाल में होते हैं। तो सर थोड़ा बताइए जरा सबको। तो गौरव जी, जैसे आपने कहा कि एक मुखी जो है वो इंडिया में भी होता है, तो इंडिया में जो एक मुखी होता है वो काजू की शेप में होता है। वो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, कुछ इस तरीके का होता है। हाँ जी, है ना? तो उसको मतलब ये बोला जाता है कि उसमें उतनी पावर नहीं होती जितनी गोल एक मुखी रुद्राक्ष में होती है, जो कि नेपाल में निकलता है। और ये बात जानने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एक मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या फायदे हैं। सूर्य ग्रह को तेज कर, मतलब सूर्य ग्रह के लिए ये समझ लिए लाभकारी होता है, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। साथ में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, निगेटिव एनर्जी का काम है। अगर आप पूजा आराधना साधना में लगना चाहते हो तो उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। हाँ जी बिल्कुल, जरूर, इतना मैंने सुना है। मतलब अगर ये बोला जाता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो एक मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, वो भी ओरिजिनल वाला, मार्केट में मिलते हैं। हमारे पास भी एक मुखी रुद्राक्ष है, आपको दिखाने के लिए भी इस पे बात करेंगे कि क्या इसकी पहचान है और ये एक्चुअल में है कितने का। और जो मार्केट में एक मुखी रुद्राक्ष है वो, तो ये नेपाल का क्या सच है सर, जो एक मुखी रुद्राक्ष वहाँ पे नहीं मिल पाता, कैसे होता है? ये बोला जाता है कि नेपाल में कभी 5-10 साल में या 4-5 साल में एक ही दाना निकलता है पूरे नेपाल में, एक मुखी रुद्राक्ष, और उसकी हम वैल्यू लगा ही नहीं सकते। वो करोड़ों में भी जा सकती है, 10+, 100x+, कितनी भी जा सकती है। पर अभी मार्केट में क्या चल रहा है, आपने सुना होगा कि एक मुखी रुद्राक्ष 5,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 3,000 से स्टार्ट होते हैं, तो उनको वो बोलते हैं अंडर डेवलप एक मुखी रुद्राक्ष। ओके, जैसा एक हमारे पास है ये, तो ये ना अंडर डेवलप एक मुखी रुद्राक्ष होता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना एक लाइन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल, और बाकी इसमें कोई लाइन नहीं है एक लाइन के अलावा, तो एक मुखी रुद्राक्ष हो गया। पर इसको अंडर डेवलप इसलिए बोला जाता है, क्या करते हैं वो लोग, जब ये फल लगा हुआ होता है तो इसको पूरा होने से पहले तोड़ लेते हैं। असल में ये 5 मुखी होता है। इसकी जो बाकी लाइनें हैं उनको छिपाने के लिए ऊपर ये कैप लगा दी जाती है, ताकि वो जो लाइनें बनने वाली थी वो आपको दिखेगी नहीं। एक लाइन पूरी प्रॉपर बन चुकी थी इसमें, बाकी नहीं बनी, बाकी बनने से पहले ही इसको तोड़ लिया गया, तो ये एक मुखी बन जाता है फिर, इसलिए इसको एक मुखी अंडर डेवलप बोलते हैं। यानी कि जो पेड़ से रुद्राक्ष तोड़े जाते हैं तो उसमें कुछ कच्चे ही तोड़ लिए जाते हैं जो अंडर डेवलप है अभी, मतलब उनमें एक धारी आ चुकी है, एक मुख बन चुका है, बाकी अभी बन रहा है। तो उस समय उसको जो है एक मुखी बना दिया जाता है। और इंडिया में भी, इंडिया वाले जो होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। वो जो काजू वाले शेप के आते हैं ना, उनमें मैंने मार्केट में देखा है, उनमें भी इस तरह की कैप दोनों तरफ लगाकर पूरा बना देते हैं। असल में कैप उसमें इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उसके अंदर ना छेद नहीं किया सकता। अगर आपको गले में पहनना है तो उसमें उसको पहनने के लिए, उसको लॉकेट बनाने के लिए लगाया जाता है दोनों साइड पे कैप लगाया, क्योंकि नेपाल का रेयरली मिल पाता है, इसलिए कहीं ना कहीं नेपाल की जो रुद्राक्ष है उसकी कॉस्ट कई गुना होती है इंडिया के नेपाल से। तो यही चीज़ कहना चाहूँगा मैं, अगर आप मार्केट से नेपाल अगर रुद्राक्ष ले रहे हो और आप 5,000 10,000 का रुद्राक्ष ले रहे हो एक मुखी, और आपको लगता है कि भैया मैंने तो एक मुखी ले लिया, ऐसा नहीं है कि वो प्रभावहीन है, प्रभावशाली होता है, बट उसकी असलियत क्या होती है वो मैंने आपको बताया, वो अंडर डेवलप होता है। अगर कोई शॉपकीपर आपसे कह के दे रहा है कि हाँ भाई ये अंडर डेवलप है तो और एक मुखी है, तो आप उसको ले लीजिए विश्वास करके कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी गारंटी है, नंबर 1 है, एक मुखी है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक मुखी जो है प्रॉपर एक मुखी नहीं हो पाता।
एक ये भी एक बात होती है कहीं ना कहीं। बाकी अगर आपको मिल जाए कहीं से एक मुखी, तो भाई उसकी कीमत कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखा होगा पूजा करते समय मालाएं पहनते हैं, हाँ जी। उनमें 1 मुखी, 2 मुखी, है ना, 5 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी, 16 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। और उन मालों की कीमत कितनी होती है सर? वो तो करोड़ों में जाती है, 12 करोड़। करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे जाती है। सोचिए, आपको लगता होगा कि क्या इतने भी लोग पैसे दे सकते हैं? रुद्राक्ष में इतनी ताकत होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप जाके कुछ शिव महापुराण में पढ़ लीजिए, आप जाके ग्रंथ में पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहीं पे पता लगी जाएंगी, गूगल कर लीजिए, वहां से ही पता लगी हाँ जाएगी। जी, हाँ जी, जो बस लेकिन प्रभावशाली कोई भी रुद्राक्ष तभी होगा जब उसके ओरिजिनलिटी होगी, असलियतता होगी उसके अंदर। और हमारा इस चैनल पे मकसद यही है आपको रुद्राक्ष के बारे में सही जानकारी देना और सही चीज़ें बताना। बाकी आगे भी आपको वीडियो जैसी मिलती रहेंगी, कहाँ कहाँ पे रुद्राक्ष मिलता है, किस किस रेट पे मिलता है, कहाँ से आप ले सकते हो, ये सब कुछ आपको दिखाने वाले और हैं। अभी हम नेपाल भी जा रहे हैं। अभी हम नेपाल भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, जहाँ पे आपको थोक के भाव में मिल सकते हैं। आप सोचिए, सस्ते मिल जाते हैं, ओरिजिनल तो मिलते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए ओरिजिनल ही मिलते हैं, वहाँ डुप्लीकेट का कोई मतलब ही नहीं नहीं, वहाँ सब वहाँ ओरिजिनल सब ओरिजिनल मिलते हैं, कहीं से भी ले लो आप। तो एक ये भी चीज़ आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना।